प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कार्य पुस्तिका कक्षा 8 अध्याय 13 ध्वनि। इसमें सबसे पहले है गतिविधि। 2-3 मिनट के लिए चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाओ और आसपास से उत्पन्न ध्वनियाँ सुनो। प्यारे बच्चों, तुम्हें कौन कौन सी ध्वनियाँ सुनाई दी? सड़क पर चलती बस, कार, सब्जी वाला, आइसक्रीम वाला आदि की आवाज़। इनके अलावा भी बहुत सी ध्वनियाँ तुम्हारे आसपास सुनाई देती हैं, उन सब की सूची बनाओ। इसमें प्यारे बच्चों ट्रेन की आवाज़, पक्षियों की चहचहाट, डीजे की आवाज़, कार या बस का हॉर्न, बच्चों के खेलने की आवाज़ आदि। गतिविधि 2, स्कूल के घंटे को रस्सी से किसी ऐसी जगह लटकाओ जहां वह किसी दूसरी चीज़ से न टकराए। घंटे को हथौड़े से बजाओ। इसमें है प्रश्न 2, क्या घंटे की आवाज़ बजने के एकदम बंद हो गई है? नहीं। जब घंटे से आवाज़ आ रही हो तो उस धीरे से अंगुली से छुओ। तुम्हें कैसा महसूस हुआ? घंटे में कंपन महसूस होती है। घंटे को दोबारा बजाओ और उसे कस कर पकड़ो। क्या घंटे को पकड़ने के बाद भी तुम्हें पहले जैसी आवाज़ सुनाई दे रही है? नहीं, क्योंकि कस कर पकड़ने से कंपन बंद हो जाती है। इससे आगे है गतिविधि 3, एक थाली लो, उसमें पानी भरो, इसे एक चम्मच से बजाओ। पानी की सतह पर तुमने क्या देखा? प्यारे बच्चों, जल तरंगे दिखाई देंगी। सोच कर बताओ ऐसा क्यों होता है? चम्मच से बजाने पर थाली में कंपन उत्पन्न होता है, इसके कारण जल में तरंगें उत्पन्न होती हैं। अब थाली को बजाकर पकड़ लो जिससे ध्वनि बंद हो जाए। ऐसा करने से पानी की सतह पर क्या असर हुआ? पानी में जल तरंगें उत्पन्न हुई। इससे आगे प्यारे बच्चों, सोचकर बताओ कि ध्वनि उत्पन्न होने के लिए थाली में किस क्रिया का होना आवश्यक है? कंपन का। अपने आसपास कोई 3 ऐसे उदाहरण दो जिसमें वस्तु में होने वाले कंपन को देखा जा सके। स्कूल की घंटी, चम्मच से बजाने पर गिलास के किनारे, सितार का तार, ढोलक की झिल्ली आदि। आगे गतिविधि 4, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताओ। इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर ये 2 चित्र दिए गए हैं। चित्र 1 में इसमें से जहाँ जो विद्युत घंटी बजेगी इसमें से निर्वात के द्वारा वायु को बाहर निकाल दिया गया है, और जो चित्र 2 है उसमें क्या है? वायु है। दोनों परिस्थितियों में किसमें घंटी की आवाज़ सुनाई देगी? प्यारे बच्चों, चित्र 2 में आवाज़ सुनाई देगी और चित्र 1 में आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इस आधार पर तुमने क्या निष्कर्ष निकाला? ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि ध्वनि संचरण की गति ठोस, द्रव या गैस माध्यम में किस में सबसे अधिक होती है? ठोस में। प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा जो ध्वनि संचरण है उसकी जो है गति है ठोस में ज़्यादा होती है, उसके बाद द्रव में और फिर क्या है? गैस में। यह गति किस माध्यम में सबसे कम हुई? गैस में। इससे अगला है पता करो, ट्रेन में बहुत दूर होने पर भी ट्रेन की पटरी पर कान लगाया जाता है तो हमें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ध्वनि की गति ठोसों में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ट्रेन के बहुत दूर होने पर भी पटरी पर कान लगाने से ध्वनि सुनाई देती है। चमगादड़ के सामने कोई अवरोध आ जाए तो इसका पता उसे कैसे चलता है? पराश्रव्य ध्वनि के सुनने से। एसटीडी पीसीओ की दुकान पर टेलीफोन करने के लिए कांच का केबिन क्यों बना होता है? ताकि बाहर से कोई ध्वनि हमारे कानों तक न पहुंच सके। इससे आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न 8, नीचे कुछ ध्वनियाँ दी गई हैं, इन्हें तारतों के आधार पर छांटकर सारणी में लिखो। ढोल की आवाज़, सीटी की आवाज़, पुरुषों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, मच्छरों की भिनभिनाहट, बच्चों की आवाज़ व ढोलक की आवाज़। इसमें उच्च या अधिक तारतों की ध्वनियाँ।
सीटी की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, मच्छरों की भिनभिनाहट और बच्चों की आवाज़। कम तारतव की ध्वनियाँ हैं प्यारे बच्चों इसमें ढोल की आवाज़, पुरुषों की आवाज़ और ढोलक की आवाज़। इससे आगे है सही व गलत को छांटो तथा गलत कथनों को ठीक करके लिखो। पतली यानी उस तारतव वाली ध्वनि का आयाम इसमें अधिक होता है, लिखा हुआ है, ये गलत है प्यारे बच्चों, कम होता है। मोटी यानी निम्न तारतव वाली ध्वनि का आयाम कम होता है, ये गलत है, इसके बजाय अधिक आएगा। तारतव कंपन गति पर आधारित है, सही है। आवर्तकाल अधिक तो आयाम अधिक होता है। इससे आगे है प्रश्न 9। अपने विद्यालय या घर के खाली कमरे में जाकर अपने दोस्त का नाम पुकारो। फिर किसी ऐसे कमरे में जाकर अपने दोस्त का नाम पुकारो जो सामान से भरा हो। खाली कमरे में आवाज़ गूंजती है, क्यों? खाली कमरे में आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस आ जाती है। सामान वाले कमरे में सामान जो है ध्वनि को अवशोषित कर लेता है। कोई दो ऐसे उदाहरण बताओ जो तुम्हें अपनी आवाज़ पर वापस सुनाई देते हैं। कुएं में आवाज़ लगाने पर, किसी भवन से कुछ दूरी पर जाकर आवाज़ लगाने से हमें आवाज़ जो है वापस सुनाई देती है। आसमान में बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और बादलों की गड़गड़ाहट की ध्वनि बाद में सुनाई देती है, क्यों? बिजली की चमक व बादलों की गड़गड़ाहट एक ही समय उत्पन्न होती है। प्यारे बच्चों, प्रकाश की गति तेज व ध्वनि की गति कम होती है। प्रकाश की गति तेज व ध्वनि की गति कम होती है। इसलिए प्रकाश की जो चमक है, बिजली की जो चमक है, हमें पहले दिखाई देती है और जो बादलों की गड़गड़ाहट है बाद में सुनाई देती है। इससे आगे है निम्न कथनों को पढ़कर सही व गलत का निशान लगाओ व गलत कथनों को ठीक करके लिखो। कंपन करती वस्तु अपने मध्य स्थिति के इधर उधर जिस अधिकतम दूरी तक जाती है उसे आवर्ती कहते हैं। यहाँ पर आवर्ती शब्द गलत है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आयाम आना चाहिए। एक दोलन पूरा करने के लिए गए समय को आयाम कहते हैं, इसकी बजाय क्या है, आवर्तकाल आएगा। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवर्तकाल कहते हैं, इसको क्या आएगा, आवृत्ति आएगा। कंपन की आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारतव उतना ही अधिक होगा। कंपन की आवृत्ति जितनी अधिक होगी प्यारे बच्चों, तारतव उतना ही अधिक होगा। इसमें द भाग है, ये सही है। इसे अगला है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, हाँ होती है। नीचे लिखे वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ध्वनि, इसमें खाली स्थान है, पहले कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक है आवर्ती, दूसरा है ध्वनि। इसमें क्या आएगा, ध्वनि आएगा। मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता की आवृत्तियों का प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। कंपन का ये खाली स्थान है, यहाँ पर इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक श्रव्यता या आयाम और एक है निर्बलता और प्रबलता। कंपन का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि की प्रबलता उतनी अधिक होती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। इससे अगला है चित्र में दिए गए वाद्य यंत्रों को देखो, इन सभी में एक बड़ा खाली बक्सा क्यों होता है। इसमें प्यारे बच्चों यहाँ ये वाद्य यंत्र दिए गए हैं और जैसे वाद्य यंत्र हैं सितार, वीणा, तबला, हारमोनियम आदि, तो इन सभी के अंदर एक खाली बक्सा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो प्यारे बच्चों इसमें यहाँ पर जो है खाली बक्सा इसलिए होता है ताकि आवाज़ ज़्यादा आ सके। ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। ऊपर दिए गए वाद्य यंत्रों को ध्यान से देखकर बताइए कि इन वस्तुओं में किसके कंपन करने की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसमें यहाँ पर है, सबसे पहले है वीणा, इसमें तनित डोरी, तबला तनित झिल्ली और ढोलक तनित झिल्ली आदि, हारमोनियम। इससे अगले है गतिविधि 5।
प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो 2 चित्र दिए गए हैं, इसमें एक प्लास्टिक का बड़ा स्केल दिया गया है और चित्र 1 के अनुसार उसका एक सिरा अपने हाथ से दबा कर रखो और दूसरे सिरे पर अंगुली द्वारा कंपन उत्पन्न करो। चित्र 2 के अनुसार स्केल का ज़्यादा हिस्सा अपने हाथ से दबा दो और स्केल की लंबाई को कम कर दो। अब इसके दूसरे सिरे पर पुनः अंगुली द्वारा कंपन उत्पन्न करो। तुमने क्या निष्कर्ष निकाला? इसमें प्रश्न 14 है, तुमने क्या निष्कर्ष निकाला? इसमें है आंसर है इसका, लंबाई बढ़ने के साथ कंपन का आयाम तथा लंबाई घटने के साथ कंपन का आयाम घटता है, इसके आवृत्ति बढ़ती है। इससे आगे है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले कहता है दिए गए चित्र में किस तरह के प्रदूषण की बात कही गई है। इसमें प्यारे बच्चों ध्वनि प्रदूषण की बात कही गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये लाउड स्पीकर दिखाए गए हैं, उनकी आवाज़ तरह से आवाज़ आ रही है यहाँ पर। और आगे है इस प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण होते हैं वाहनों के हॉर्न, लाउड स्पीकर, तेज आवाज़ में टीवी चलाना, डीजे बजाना आदि। इसकी वजह से हमें किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं? प्यारे बच्चों, ध्वनि प्रदूषण के कारण बेचैनी, सिर दर्द, अनिद्रा आदि रोग हो सकते हैं। इससे बचने के कुछ उपाय सुझाव। ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए सड़कों के किनारे पर पेड़ लगाने चाहिए। नंबर 2 है उद्योग शहर से दूर स्थापित होने चाहिए। वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए आदि। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैथ व साइंस से संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे।